चलो सर को बहुत ज्यादा पसंद है, मोस्टली लोगों को पसंद है ये। जब विश्वास ही नहीं था तो काहे लाए आप हमें यहाँ? हम आपके पीछे अपना सब कुछ छोड़ छोड़ कर आ गए और आप 10-12 सालों से इंडस्ट्री में फिल्म लिखने लग रहा हूँ, डायरेक्शन देने लग रहा हूँ। और यह जो फिल्म है बहु फरार, इसकी लेखनी भी मना करी है और इसकी डायरेक्शन भी मना करी है। ये शिखा दामा जी हमारे साथ में हैं। फिल्म में मेन लीड रोल हीरोइन के तौर पर आपने देखा जो बिहारन का कैरेक्टर कराया है वो शिखा दामा जी ने कराया है। और फिल्म के अंदर सरपंच का रोल में हमने उसके बाद राजेश सिंह परे जी ने यो काम करके दिखाया है, एक्ट कराया है। और साथ में गाना तो गाया है, फिल्म का जो सॉन्ग है राजेश सिंह परे जी ने गाया है। अजीत जांगड़ा भाई ने मेन लीड करेक्टर कराया है फिल्म के अंदर। और चाचा का करेक्टर कराया है अपने अमर कटारिया जी ने। ये हमारी टीम है एक्टरों की और साथ में मैं डायरेक्टर बैठा हूँ। नीरज जी, ये बिहार का आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में? बिहार से बहु भाग फरार होगी। सच्चाई बात तो नहीं है, पड़ोस में एक फरार हुई थी तो उन्हें तो एक आइडिया आया था कि एक रियलिटी मैंने देखी थी तो उन्हें आइडिया था ये तो टॉपिक बढ़िया है, इस टॉपिक पर फिल्म बन सके। एक गांव में एक पड़ोस में न्यू बाजी थी और वह न्यू रुपये लेकर बाजी थी तो उड़े तो फिर न्यू आइडिया आया, हाँ ये टॉपिक बढ़िया है। फिर देखा तो सर हमारा पड़ोस में गढ़िया बाजी उड़े सोने माँ में तो उड़े तो मेरे दिमाग में चला टॉपिक बढ़िया है। फिर मैंने स्टेज के साथ डिस्कस करा और यहाँ फिल्म तैयार होगा आप सबके सामने। क्या इस फिल्म में अभी जिक्र किया कि जो बहू ये भाग रही है बिहार से तो उसमें एक गिरोह का हाथ है, ये क्या इस फिल्म में गिरोह का भी शामिल किया गया, वो गिरोह को भी दिखाया गया है? हाँ, उस गिरोह को दिखाया गया है लेकिन उसको बहुत ज्यादा नहीं दिखाया गया। हमने दिखाया है कि वह जब घर आ जाए है तो वह किस तरीके से भाजन के अपने अपने प्लान करे हैं। हमने ज्यादा अपने हरियाणा के ऊपर फोकस करा है, उस गिरोह के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करा है। किस तरीके से आने के बाद जो जिस रात में भाजन की तैयारी हुआ है और किस किस प्लान करके भाजा है, हमने उस पर ज्यादा फोकस करा है। ये फिल्म है, देखने के बाद समाज को क्या मैसेज मिलेगा इस फिल्म से? मैसेज तो एक बहुत ठाडा मैसेज तो हमने यूँ भी दे रखा है कि इसमें इनके जब बहुत सारे रुपये लेकर भाग जाए ना जो हीरो है, और हीरो ने रुपये ब्याज बैठा रखे थे लोगों के और वो रुपये इसने देना बनते को ना, उस टाइम पे हीरो गेला अपनी जमीन बेचनी पड़े है। तो जब मजबूरी में आदमी ने अपनी जमीन बेचनी पड़े और गाँव ने बेरा उसको मजबूरी लाग रही है तो उस आदमी के लिए क्या हालात बने हैं वो बड़ी मैंने इसमें बड़ी बारीकी से दिखाए हैं। इस तरह से डायलॉग है तो बहुत सारे हैं। पूरे जो अजीत का परिवार है उनका डाउट रहा है कि यह भाज नहीं जा, ये प्लान कर रहे हैं, पूरा रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि यह भाजन ही नहीं चाहिए, एक भैंस की तरह रुखाड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस टाइम पर फिर मेरा प्रोटेक्ट तेरी रुखाड़ी चल रही है तो तब ये डायलॉग मैडम का इसमें आ रहा है। नीरज जी, आपसे एक सवाल है, जो आपने फिल्म बनाई है इस स्टोरी में कितनी रियल स्टोरी है, कितनी काल्पनिक है? क्योंकि जितना आपने देखा, आपने बताया पड़ोस का मामला था कुछ, ये टोटली काल्पनिक है। मेरे पड़ोस वाले ने ना भड़काइयो टोटली काल्पनिक है यार, मैं तो जो कहूँगा क्योंकि प्रेस बैठी है, अकेले वीडियो सब बताऊंगा रियलिटी नहीं पाए। ये कौन सी फिल्म आपकी पहली फिल्म है या इससे पहले भी आप फिल्म प्रोड्यूस कर चुके हैं? मेरी काफी सारे मेरे प्रोजेक्ट हैं। मेरा रमेश रोशनी की लव स्टोरी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हिट हुआ था, सोनाटेक मूवीज में था। तो काफी सारे हैं मेरे, गणती छोड़ दी है भाई, 10-12 साल सिर्फ वेब सीरीज और फिल्मों में। लेकिन कि हम लोग कैमरे के सामने नहीं आते, इसलिए लोगों को के सामने हमारा चेहरा नहीं आता, तो इस वजह से आप लोग से अनजान रह जाते हैं। वो फरार करने के बाद कैमरे के सामने आ गया अभी तो कैमरे के सामने तो उसमें तो अभी भी अभी भी आप लोगों में कैमरे के सामने आ गया। तो राजेश जी का रोल किस तरह का रहने वाला है? क्योंकि ये काफी पुराने कलाकार हैं, बहुत इन्होंने नाटक भी दिए हैं, झलक माना जाता है जब सीधे चल रहा हूं मैं। सर जी बोलिए। सभी को नमस्कार। और मैं तो इसमें मैंने जो टाइटल सॉन्ग है वो गाया है। सरपंच का तो इन्होंने थोड़ा मेरे को दिखा दिया, बस वही नहीं गाया है। और मैं जो आजकल गाना वायरल हो चुका हमारा टाइटल सॉन्ग बहु ले आओगे भी आता है, वो मैंने गाया है। हाँ क्यों नहीं, सिंगर से सभी उम्मीद करते हैं कि वो कुछ गाए। अपे पोए खावे मांडे शक्लिए मांझ मांझ के बांडे बौले से लांडे लांडे मारी जिंदगी में खंडरे कांडे
इब नहीं कहेगा कोई रंडे मिले हाथ ये रिश्तेदार थे लावेंगे 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 बहू बिहार थे। तो ये टाइटल सॉन्ग मैंने गाया है और सभी लोगों ने, हमारी हरियाणवी जनता ने, बाहर की जनता ने, मतलब इंटरनेशनल मामला हो चुका है अभी, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। और जो फिल्म है, फिल्म के बारे में तो ये बताएंगे, डायरेक्टर साहब बताएंगे और ये हमारे ये हीरो साहब हैं, ये बताएंगे। राजेश जी आपसे एक सवाल है। हाँ पूछो। तो आप आज जो कई दिन से हरियाणवी इंडस्ट्री में जो बवाल मचा हुआ है गन कल्चर को लेकर, मासूम शर्मा उनमें मेन दिखाई दे रहे हो, गजेंद्र फोगाट, आप बहुत पुराने हरियाणवी इंडस्ट्री में, आप क्या कहना चाहोगे? आप किस तरह देखते हैं इसके? देखो, नंबर एक तो मैं इस कंट्रोवर्सी से हमेशा दूर रहा हूँ। मैं कभी भी ना तो मैं आया ना ही मैं इस बारे में कुछ कहना चाह रहा, लेकिन इतना कहूँगा कि भी अच्छी चीज़ें हैं ना हरियाणा में आएंगी और जो अच्छी जो बनाते हैं हम लोग, उनको लोग कम पसंद करना, कम पसंद करते हैं उनको, जो अच्छी चीज़ बनाते हैं आजकल। तो और उस तरफ ज़्यादा हो गया है, तो हमें भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और जो कल्चर को खराब करे कोई भी चीज़ है वो अच्छी तो किसी को नहीं लगेगी। एकांत में जाके बेशक सुन लो आप, लेकिन परिवार के साथ बैठ कर ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हैं, चाहे किसी को ले लो, एक बंदे का नाम नहीं है, ऐसे ऐसे गाने आ रहे हैं, सबको पता है कि वो आप सुन नहीं सकते। और जितनी भी गाड़ियां हैं हरियाणा में वो सारी यूज कर चुकी हैं गाने में। तो ये नहीं है कोई अच्छी चीज आएंगी तो वो पसंद आएंगी, कंट्रोवर्सी का कोई वो नहीं। सर आज की जनरेशन तो ब्लेम करती है कि मतलब अच्छी चीज़ों को लोग देखते नहीं, और एक आपका दौर था लाखों में सीढ़ियाँ बिकती थी और लोग खूब परिवार के साथ बैठ के देखते थे। तो क्या ये सच्चाई है कि भी आज की जनरेशन मतलब आपकी पारिवारिक चीज़ों को नहीं देखती? हाँ, कम देखते हैं। और फिर इसी वजह से जब नहीं चलती तो लोग बनाना भी कम कर देते हैं, वो चीज़ कम बढ़ती हैं और कुछ। हाँ मैडम, आपसे एक सवाल है, ये जो आपने करेक्टर प्ले किया है इसमें आपको कितनी कठिनाइयाँ आई भोजपुरी बोलने में, सीखने में, और फिर जो है डायलॉग जो बोलते हैं उस समय क्या कुछ रहा, उसके बारे में बताइए। मैं सच बताऊं तो मुझे कोई भी कठिनाई नहीं आई, क्योंकि मेरे को ना लैंग्वेज सीखने का बहुत शौक है। मैं हरियाणा से नहीं हूँ, बट मैं हरियाणवी पूरी बोल लेती हूँ। मैंने हरियाणा की सीरीज भी की है ऑलमोस्ट 4 से 5, और यूपी की भी की है, अभी तो ये भोजपुरी भी किया है। तो मतलब लैंग्वेज का मुझे बहुत ज़्यादा वो है, बहुत जल्दी सीख लेती हूँ मैं कोई भी लैंग्वेज हो, अगर मुझे मौका मिले तो। नॉर्मली क्या, मैंने सिर्फ रात को 1 घंटा, मैंने उनको बताया कि नेक्स्ट डे शूट था और मैंने 1 घंटा रात को, जस्ट एक सीरियल आता था निमकी मुखिया, वो यूट्यूब पे मुझे मिल गया जब मैं सर्च कर रही थी भोजपुरी का कोई डायलॉग्स, सिर्फ मैंने वो देखा और 1 घंटा थोड़ा टोन लेके आई कि जिससे मेरे एक्सेंट सेम निकले। और नेक्स्ट डे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने जिस सर ने मुझे स्क्रिप्ट दी मैंने वो हरियाणवी में पढ़ी और उसके बाद मैंने वो कन्वर्ट कर करके मैंने बोल दी, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब अच्छा लगा मुझे। टाइम पीरियड कितना रहा पूरी फिल्म में, पूरी फिल्म ऑलमोस्ट 6 to 7 days। तो हरियाणा के जाने माने कई कलाकार हैं, हमारे कटारिया हैं, राजेश सर हैं, इनसे काम करके कैसा लगा आपने? मुझे कितना बहुत एक्सपीरियंस अनुभव नहीं मिला आपको? हाँ देखो, जब इस फिल्म में मैंने काम किया था तो मैं फर्स्ट टाइम सभी लोगों से मिली थी। सर से पहली बार, अजीत से पहली बार मिली थी, और आई थिंक याद नहीं मुझे, शायद सर से भी पहली बार ही मिली थी। फिर उसके बाद लेकिन मैं वो काम कर चुकी है अजीत के साथ। मैंने फिर एक सीरीज भी की है देवी करके, तो उसमें ये मेरे अपोजिट मैं जो भी आई नहीं है। और सर के साथ तो मैंने फर्स्ट टाइम ही काम किया है, और जब फिल्म थी हमारी तो बहुत ज़्यादा हमारा इंटरेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन हाँ जब गाना किया सर के साथ तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मतलब सर बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि इतने बड़े स्टार है और उनके साथ काम कर रही हूँ थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाऊँ, नहीं, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यार से उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। और अजीत भी मतलब नेचर वाइज इज वेरी गुड, तो वो बहुत अच्छे से करता है। और सर तो है ही मतलब 6-7 days मेरे कब निकल गए यहाँ पे मुझे सच में पता नहीं चला, मतलब बहुत अच्छा नेचर, तो मैं दोबारा करना चाहूंगी 100% इन सब के साथ। भागने का डर तो बेसिकली इस वजह से था क्योंकि है ना, जो ये स्टोरी दिखाई गई है इस गांव के अंदर ऑलरेडी, जैसे कि आपने डायलॉग में भी सुना होगा कि पुराने कोई मोल के वो जाए थे लेकिन वो भाग गए। तो ये मतलब पूरे गांव में यही एक डर है। और सब लोग जब मेरे घर पे ये आती है तो मतलब मेरे फादर साहब का कहना होता है कि भाई अब इसकी है ना कम से कम 1-1.5 साल भैंस की डाल उखाड़ करनी पड़ेगी, एक बालक हो जाएगा फिर या कितने ही बात है। हाँ, तो उस तो इसलिए मतलब 1 साल तक तो क्या 6 महीने के अंदर ही भाग जाती है। तो और मोल को लाने के लिए मतलब डर की भागने का इस वजह से था क्योंकि हर किसी के माइंड में गांव में ऑलरेडी पहले कई कांड हो चुके होते हैं, तो इस वजह से एक डर तो सच्चाई थी।
आपका कौन सा प्रोजेक्ट था ये, पहला है कि नहीं, मैं इससे पहले 10-12 प्रोजेक्ट कर चुका हूँ और तो- गाने भी कई सारे कर चुका तो लोगों ने रिकॉग्नाइज करना शुरू किया, क्योंकि हरियाणा में ये खास कमी है मतलब हाँ। फिल्म इंडस्ट्री को लेकर। जैसे पंजाब के कलाकारों को बहुत रीच है, हाँ। लेकिन यहाँ के कलाकारों के लिए वो मुझे लगता है कि वो स्पेस है अभी। हाँ, आपको लगता है कि आपने लोगों ने आपको रिकॉग्नाइज करना शुरू किया है? हाँ बिल्कुल, आप ये बात सही कह रहे हैं कि पंजाब का और हरियाणा का कल्चर देखो डिफरेंट तो है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और रिकॉग्नाइज का तो ऐसा है कि मैं पहली बार, इसको बोलते हैं एक सेलिब्रिटी मोमेंट, जब आपको कोई पहचान लेता है तो मैंने सबसे पहला जो मेरा गाना हिट हुआ था ना, वो संजय दत्त गाना था, अमित भाई के साथ हम सैंडल उत्तर किया, मेन लीड में मैंने किया था, तेरा यार भी तो ये का संजय दत्त। तो वो गाना रिलीज हो चुका था और मतलब मेरे को इतना कुछ वो नहीं था, अपना वही इधर एक दोस्त की शॉप होती थी, अभी भी है शिला बाईपास पे, तो मैं पैदल पैदल आ रहा था, मैंने तो अपना वही लोवर और चप्पल और टी शर्ट अपना मस्ती में तो मैं आ रहा, तो आते आते भाई ने पहचान लिया, सोम समोसे वाले के पास चौक है जो वहाँ पे, कहता कि भाई आपका गाना देखा था संजय दत्त। मैंने कहा अच्छा, मैं अंदर से मतलब समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। तो मैं अंदर से बहुत ज्यादा खुश, तो कहता भाई एक फोटो। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखा, वो टिप टॉप और मैं मतलब ऐसे, मैंने कहा भाई की इतना ली तो मतलब अच्छा लगता है ऑब्वियसली, लेकिन टाइम लगता है चीजों में। जिस तरह से हरियाणा इंडस्ट्रीज ग्रोथ कर रही है, कई जो है प्लेटफॉर्म आ गए हैं, हरियाणा कलाकारों को बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है पंजाब के कंपेरिजन, कहाँ देखते हैं हरियाणा इंडस्ट्री? मैं देखो हरियाणा इंडस्ट्री अगर सॉन्ग्स के लेवल पे बात करें तो हम कहीं ना कहीं मैच करते हैं, अब हम किसी से पीछे नहीं है सॉन्ग के मामले में। बॉम्बे में भी हमारे हरियाणा में बहुत सारे सॉन्ग आते हैं, केटी भाई इतना अच्छा कर रहे हैं, हनी सिंह के साथ अभी लिरिक्स उन्होंने उनके सॉन्ग में दिए तो। और हाँ, लेकिन मूवीज के मामले में मैं मानता हूँ कि अभी टाइम लगेगा, बट हाँ हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे चीजें हो जाएंगी। देखिए मेरा जो रोल है चाचा का रोल है, और मैं ज़्यादा रोल फिल्मों में लड़कियां फादर बनना ज़्यादा पसंद करता हूँ, और इसमें मेरा अच्छा खासा रोल है, और एक सामाजिक जो आदमी होता है उस टाइप का ही रोल है, तो सिंपल है, ज़्यादा हाई फाई नहीं है, नॉर्मल जो होता है वो रोल है। तो बहू जब बाजी आपको दीजिएगी तो कैसा महसूस हो आपको? जब दुख होया थोड़ा, मैंने कहा भाई जहाँ से भागी है ना, वो गांव का चोरतन जो ना उसकी फील्डिंग मैंने लगवाई थी, क्योंकि कहाँ कहाँ जा सकती है, घर से निकलेगा तो बंदा फरार होता है तो रेलवे स्टेशन जाता है या बस स्टैंड जाता है या भाई कौन सी गाड़ी से जाता है, वो सारी प्लानिंग मेरी थी। पुलिस वाला दिमाग, पुलिस वाले भरोसा किस लिए नहीं हुआ आपको? क्योंकि भरोसा किस लिए नहीं हुआ? क्यों पुलिस वाले भरोसा नहीं करते, इसलिए नहीं? देखो भरोसा वाली बात तो क्या है कि तो हमें एक मोल की भूल आते हैं, और अक्सर जैसे मेरे सर ने बताया था भाई गाँव में पुलिस से भागी थी इस प्रकार से। देखो हमारा एरिया जो है, हम रह रहे हैं हरियाणा में, तो हमारे हरियाणा के आसपास के रिश्तेदारी हो तो बेस्ट रहते हैं, और बाहर से हम लाते हैं तो उनका नेचर आपस में मिलता नहीं है, तो ये बेकार होता है। क्योंकि दूसरी स्टेज में अगर आप लोग आज आप हमारे यहाँ इंटरव्यू ले रहे हो, अगर आपको कहा जाए कि भाई आप बिहार में जाकर इंटरव्यू लेना होगा और 2 दिन रुकना, तो आप शायद नहीं रुक पाओगे, मौसम का और कल्चर का फर्क होता है। तो राजेश जी का और आप एक बार फिर देखे हैं तो किस तरह से दर्शक पसंद करेंगे? देखो राजेश जी हमारे बहुत सीधे भाई हैं। मैं जब फिल्मों में काम करता था तो पहली बार मैंने नाटकों में राजेश भाई के साथ काम करा था। राजेश जी ने मुझे एक रोल दिया था और काफ़ी वो रोल अच्छा भी लगा मेरे को। उसके बाद मेरी टीम नरेंद्र बजारा के साथ थी, राजेश सर की अलग थी, हमारी टीम अलग अलग ग्रुप थे हमारे। तो गलती से फिर मैं राजेश के पास बस चला गया तो नरेंद्र बजारा जी ने पता लग गया था, तो कभी गुस्सा हुए फिर तो ना वो क्या तो वही रह रहे, फिर नरेंद्र के साथ रहा था मैं। तो फिर उसके बाद दोबारा से भाई साहब के साथ काम करने हमें मौका मिला और बहुत अच्छे इंसान है और बहुत दिल से हमने इनके साथ काम भी किया और बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आप लोगों को, भाई जैसे कि आजकल ये विवाद उठा हुआ है कल्चर के ऊपर, तो ये ज़्यादा इनको ज़्यादा बढ़ावा मत दो, लोग इस पर रील बनाकर ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और रही बात ये जो गाने होते हैं ये एज एंटरटेनमेंट होते हैं, गाने गा दिए या कोई गाना करते हैं, इनसे कोई बदमाश नहीं बनता। अगर लोग इतना सोच के समझ गए, अगर गन के गाने सोच के अगर बदमाश बनते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं दिन रात हेलमेट पहनाने के लिए लोगों को जागरूक करता हूँ, रोड पर खड़ा रहता हूँ। मेरे कहे से लोग हेलमेट क्यों नहीं पहनते? फिर अगर ऐसी बात है तो आम आदमी ने हेलमेट पहनना चाहिए। सभी जनता को मैं ये कहता हूँ भाई गाने एंटरटेनमेंट के लिए होते, सुनो। अगर किसी चीज़ को आपने फॉलो करना है तो अमर कटारिया को फॉलो करो, क्योंकि ये हेलमेट लगाना आप सभी की जरूरत बंद है। आप लोगों का बचेगा आपका परिवार। गलती से अगर हम एक हेलमेट नहीं पहनते तो पूरा परिवार खराब हो जाता है।
थैंक यू सो मच। ठीक है।